ग्रास्पर्स, अब समय है प्रेरणा की हमारी वीकली डोज का। नॉर्थ मैसेडोनिया राष्ट्रपति ने जब सुना कि स्कूल के 12 साल की बच्ची एमला अडेमी के साथ भेदभाव हो रहा है, तो वह उस बच्ची को सपोर्ट करने के लिए उससे मिले और उसके साथ उसके प्राइमरी स्कूल तक भी गए। हम राष्ट्रपति के आभारी हैं क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि हम कैसे दूसरों की मदद करके उनके साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। क्या आपने इस लोकप्रिय ऑनलाइन पजल बोर्ड गेम के बारे में सुना है? पूरे विश्व में लोगों को इस नए खेल की एडिक्शन हो रही है। देखने में तो यह एक सीधा साधा सा पजल लगता है। इसमें हर दिन 5 लेटर्स का एक नया शब्द सेट किया जाता है और यूज़र को उसे हल करने के लिए 6 अवसर दिए जाते हैं। लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस वर्डल को खरीदा है। वे इसे क्रॉसवर्ड जैसा लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक ये गेम नहीं खेला है तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा खेल मिस कर रहे हैं। डिज्नी यूनिवर्स में एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। पेरिस के डिज्नीलैंड थीम पार्क की 30वीं सालगिरह के अवसर पर मिनी माउस अपनी क्लासिक लाल ड्रेस को बदलकर गहरे नीले रंग के स्टाइलिश सूट में नजर आएगी। इसके साथ उसका नीला ट्राउजर और एक ब्लेजर भी होगा। साथ ही उसने उससे मैच करती हुई एक सुंदर काली बो भी पहनी होगी। मिनी को यह नई लुक वुमेन्स हिस्ट्री मंथ में मिलना कोई संयोग की बात नहीं है। हम मिनी के इस नए अवतार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गेट्स फाउंडेशन ने कोविड-19 फैलने पर पूरे विश्व की मदद के लिए $2 बिलियन से भी ज्यादा खर्च किया है। इसके फाउंडर और समाज सेवी बिल गेट्स की एक पुस्तक लिखने की योजना है। इसका विषय होगा कि कोविड-19 को किस तरह संसार के लिए आखिरी महामारी बनाया जाए। इस पुस्तक में ऐसे बुरे समय में सीखे गए सबक तो होंगे ही, और हो सकता है कि इसमें जीवन की सुरक्षा के कुछ ऐसे उपाय भी दिए गए हों जिन्हें अपनाकर हम अपना जीवन बचा सकें। बहुत ही फैसिनेटिंग है ना? 2022 की शुरुआत से भविष्य में कुछ आश्चर्यजनक समाचार आने वाले हैं। रोल्स रॉयस ने अगले 5 साल में एक छोटा फुली इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट तैयार करने की योजना की घोषणा की है। कंपनी के प्रेसिडेंट रॉब वॉटसन ने बताया है कि यह एयरक्राफ्ट कम से कम 6 लोगों को 80 नॉटिकल माइल्स तक लेकर उड़ सकेगा। इस तरह से हम स्पेस के उस पार भी जा सकेंगे। वैज्ञानिक रूप से इसे कार्मन लाइन एट 54 नॉटिकल माइल्स भी कहा जाता है। इस चुनौती भरे काम के लिए उन्हें हमारी शुभकामनाएं। इस सप्ताह का मुहावरा है मत्थे मरना, जिसका मतलब है जबरदस्ती आरोप लगाना। मौका पाते ही करण ने अपना आरोप विनय के मत्थे मर दिया। बूझो तो जाने, ऐसी कौन सी चीज है जो दिन रात चलती रहती है? नदी। पहचानो कौन? इस ब्रिटिश संगीत कलाकार को 14 ग्रैमी नॉमिनेशन मिले और वे 4 बार जीते। संगीत के उनके एल्बम्स के नाम अनगणितीय टाइटल पर आधारित हैं, जैसे प्लस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। उनका गाना शेप ऑफ यू कई देशों में प्रसिद्ध हुआ है। जी हाँ, ये एड शीरन ही है। क्या आपको मालूम है कि एड ने अपने सभी गिटार्स, लव्स को और एक गाने का नाम भी इसी पर रखा है? बहुत कूल है ना? क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा कलाकार है जो एलियंस से बात करने की कोशिश में फायरवर्क्स स्पेक्टिकल्स करता है? साइगो चांग चीन का एक कलाकार अपनी गन पाउडर पेंटिंग और पायरोटेक्निक शोज के लिए प्रसिद्ध है। वह अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए दूसरे ग्रहों से संबंधित थीम चुनता है। फायरवर्क्स के माध्यम से वह स्पेसशिप और क्रॉप सर्कल्स के बारे में बताना चाहता है, जो उन खेतों में तैयार किए जाते हैं जिनमें फसल उगी हुई होती है। ऐसा माना जाता है कि वे रात भर दिखाई देते हैं और वे अक्सर अलौकिक घटनाओं की ओर इशारा करते हैं। दूसरे ग्रह के लोगों से मनुष्य की बातचीत कराना उसका उद्देश्य है।
जो वह गन पाउडर एक्सप्लोजन्स के साथ मिस्ट्री क्रॉप सर्कल बनाकर करना चाहता है। क्विज टाइम। मिंग राजवंश द्वारा निर्मित किस सांस्कृतिक स्मारक का विस्तार साई कोशांग ने 6 मील लंबी आतिशबाजी की ट्रेन के माध्यम से किया था? अपने उत्तर contact us at igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। रेड प्लैनेट पर पौधे उगाने की संभावना का सुझाव देने वाली हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म द मार्शियन है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर विजडम वर्ल्ड स्कूल कुरुक्षेत्र की नव्या गुप्ता को हार्दिक अभिनंदन।